नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टीवी7 भारत पर। मैं हूं आपके साथ अंकुर गोस्वामी। आप सभी का स्वागत करता हूं टीवी7 भारत के इस बेहतरीन पेशकश उत्तराखंड समाचार में। तो ज्यादा वक्त ना लेते हुए सीधे रुख करेंगे खबरों की ओर। उत्तराखंड में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने और सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में प्रशासन ने एक बड़ा कदम उठाया है। चंपावत के जिलाधिकारी मनीष कुमार ने शिक्षा विभाग की व्यापक समीक्षा बैठक कर साफ संदेश दिया है कि बच्चों की पढ़ाई किसी भी हाल में प्रभावित नहीं होनी चाहिए और हर विद्यालय में सुरक्षित, स्वच्छ और बेहतर शैक्षणिक व्यवस्थाएं जो है वो यहाँ पर की जानी चाहिए। उसके बाद कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित इस समीक्षा बैठक में स्कूलों की आधारभूत सुविधाओं से लेकर पीएम पोषण योजना, समग्र शिक्षा अभियान, पेयजल, शौचालय, बाउंड्री वॉल, विद्युत व्यवस्था, मिड डे मील और आपदा से प्रभावित विद्यालयों के निर्माण और मरम्मत कार्यों तक हर महत्वपूर्ण विषयों पर जो है विस्तार से चर्चा की गई। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जिन विद्यालयों में अभी भी मूलभूत सुविधाओं की कमी है, वहां संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ समयबद्ध तरीके से कार्य पूरा करे। उन्होंने दो टूक कहा कि जिले का कोई भी विद्यालय ऐसी स्थिति में नहीं होना चाहिए जहां बच्चों को पढ़ाई के लिए आवश्यक सुविधाओं का अभाव लेना पड़े। और बैठक के दौरान पेयजल व्यवस्था को लेकर भी विशेष जोर दिया गया। जिलाधिकारी ने खंड शिक्षा अधिकारियों को जल संस्थान और जल निगम के साथ मिलकर सभी विद्यालयों में स्वच्छ और नियमित पेयजल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए और साथ ही स्कूल परिसरों की साफ सफाई, कार्यशील शौचालय, सुरक्षित विद्युत व्यवस्था और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक सभी सुविधाएं सुनिश्चित करने को कहा। आपदा प्रभावित विद्यालयों का मुद्दा भी बैठक में प्रमुखता से उठाया गया। जिलाधिकारी ने संबंधित कार्यदायी संस्थाओं को निर्माण और मरम्मत कार्य गुणवत्ता के साथ तय समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन विद्यालय भवनों को प्राकृतिक आपदा से नुकसान पहुंचा है, उनके प्रस्ताव जल्द से जल्द शासन को भेजे जाएं ताकि निर्माण कार्य में तेजी आए और बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो। पीएम पोषण योजना के तहत मिड डे मील की गुणवत्ता पर भी जिलाधिकारी ने विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बच्चों को निर्धारित मानकों के अनुसार पौष्टिक, स्वच्छ और गुणवत्तापूर्ण भोजन मिलना चाहिए। इसके साथ ही विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति बढ़ाने, ड्रॉप आउट दर कम करने और शिक्षा की गुणवत्ता में लगातार सुधार लाने के लिए भी प्रभावी कदम उठाने को कहा है। बैठक में मुख्य शिक्षा अधिकारी मान सिंह ने जिले के शिक्षा व्यवस्था का विस्तृत ब्यौरा भी प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि चंपावत जनपद में कुल 764 विद्यालय संचालित है, जिनमें 644 सरकारी, 109 निजी और 11 अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय शामिल हैं। इसके अलावा जिले में 4 केंद्रीय विद्यालय, 1 जवाहर नवोदय विद्यालय और 1 राजकीय नवोदय विद्यालय भी संचालित किए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर जिलाधिकारी की इस समीक्षा बैठक ने यह साफ कर दिया है कि प्रशासन का फोकस केवल स्कूलों की संख्या बढ़ाने पर नहीं, बल्कि हर छात्र तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बेहतर सुविधाएं पहुंचाने पर है। अब देखने वाली बात होगी कि अधिकारियों के दिए गए निर्देश जमीन पर कितनी तेजी और प्रभावी तरीके से लागू होते हैं।